भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सुख और दुख की परिभाषा क्या है? क्या आप जानते हैं कि जिसे आप सुख समझ रहे हैं वह भविष्य का सबसे बड़ा जहर हो सकता है, और जिसे आप दुख मानकर रो रहे हैं वही असल में ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने सुख और दुख की जो परिभाषा दी वह आज के दौर में कितनी सटीक है। भौतिक जगत में हम इंद्रियों के सुख जैसे कि खान पान, घूमना फिरना, उसी को सुख मानते हैं, लेकिन कृष्ण उसे वास्तविक सुख नहीं मानते हैं, क्योंकि यह क्षणिक और अस्थायी है। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से स्थापित करना और उसी प्रेम का अनुभव करना ही सबसे बड़ा सुख है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही सुख और शांति का अनुभव करता है और जिसकी चेतना मुझ में लीन है वही परम सुख प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार कृष्ण की सेवा से जो आनंद मिलता है वह दुनिया के करोड़ों अरबों रुपयों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान की दृष्टि में गरीबी, बीमारी या शारीरिक कष्ट सबसे बड़ा दुख नहीं है। श्री कृष्ण को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख और दुर्भाग्य है। जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है तब वह माया के चक्र में फंस जाता है और जन्म मरण की 84 लाख योनियों के चक्र में भटकता रहता है। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना ही आत्मा के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के समान हैं, जो आते और जाते रहेंगे। इसलिए एक भक्त को दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहना चाहिए। यदि आप दुख में श्री कृष्ण को याद करते हैं तो वह दुख भी एक आशीर्वाद है। यदि आप सुख में श्री कृष्ण को भूल जाते हैं तो वह सुख भी वास्तव में विष के समान है। श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा सुख यानी कि कृष्ण प्रीति और सबसे बड़ा दुख यानी कि कृष्ण की विस्मृति है। हरे कृष्णा।